हाय, आई एम प्रतीक गुप्ता। सो आज के सेशन में ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा, देखिए सब जानते हैं इन्फ्लेशन के बारे में आजकल बहुत डिस्कशन होती रहती है इन्फ्लेशन के बारे में इकॉनमी में, कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें बात होती रहती हैं। बट नॉर्मली देखिए, एक क्वेश्चन जो मैंने नॉर्मली देखा है स्टूडेंट्स को क्लासेस में पूछते हुए, तो उनको कंफ्यूजन ये होती है कि सर हमारे पास दो इन्फ्लेशन इंडेक्स हैं, एक है WPI जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा इंडेक्स है हमारे पास CPI जिसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सर दोनों ही हमें इन्फ्लेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बट सर एक चीज हमें समझ में नहीं आती, वो ये है कि दोनों ही इन्फ्लेशन इंडेक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि करंटली क्या देखा गया है कि जो हमारे WPI एंड CPI जो हमारे दो इंडेक्स हैं उसमें करीब करीब मान के चलिए 7 से 8% तक का डिफरेंस देखा गया है, कि अगर WPI डबल डिजिट में है तो CPI हमारा सिंगल डिजिट में है। तो देखिए पॉइंट ये आता है, हमें आज की क्लास में और आज के सेशन में हमें ये डिस्कस करना है, और जो आपकी कंफ्यूजन है इसको दूर करना है कि दोनों इंडेक्सेस के नंबर में डिफरेंस क्यों होता है। ओके, तो हमारी डिस्कशन इसके ऊपर है। तो इस चीज को हम समझने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ महीने की इन्फ्लेशन डेटा के बारे में बात करेंगे, और फिर ये बात करेंगे दोनों इंडेक्सेस बताते क्या हैं और इनके पीछे मेन पर्पस क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोवाइड करने के पीछे। ठीक है, तो ये तो रही आपकी टॉपिक की बात। दूसरी बात देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि काफ़ी टाइम से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ इन दी ऑफलाइन मोड, बट अभी रिसेंटली मैंने ऑनलाइन भी अपना क्लास स्टार्ट किया अनअकैडमी पे। तो अगर आप मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जल्दी ही डेट में उसके लिए अनाउंस करूंगा। और मेरा कोड है PGUPSC, जो आप यूज़ कर सकते हैं वाइल टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी कोर्स एट अनअकैडमी, एंड यू विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ 10% ऑफ ओवर देयर। ओके, ये पहली बात। दूसरी बात देखिए, कुछ और चीज़ें हैं अनअकैडमी के बारे में जो आपको बताना चाहूँगा। आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। सेकेंडली, क्यों आपको अनअकैडमी चूज करना चाहिए, बिकॉज यू नो दिस थिंग, टॉपर्स चूज अनअकैडमी। ओके, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। Then after that, you can simply choose the best educator as per your own convenience, as per your choice, your liking. Okay. Then moreover, you can simply take the courses as per your financial background. Like if you want to take the plus course, then you just need to pay 2,996 for 36 months, and if you want to take the iconic course, you just need to pay 4,741 for 3 years. Okay, and you will be able to save a lot of money here. Moreover, currently offer है कि you will be able to get 20% off on the various subscription in case of plus courses, and moreover in case of iconic courses अगर आप 24 months का कोर्स लेते हैं तो you are going to save 20%, and the amount of money you are going to save is 15,570। और अगर आप iconic कोर्स लेते हैं तो आप सेव करेंगे 23,921 रुपीज। ओके, मोरओवर आप हमें टेलीग्राम और कम्युनिटी पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको सामने लिंक्स दिए गए हैं। ठीक है, प्लस फिजिकल नोट्स जल्दी ही आप मान के चलिए आइकॉनिक कोर्स में आपको मिलेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बिफोर 26 अगस्त 2022। ओके, एंड देन जल्दी ही बैचेस स्टार्ट हुए। इनफैक्ट एक बैच कल ही स्टार्ट हुआ 25 अगस्त को अंडर द बायलिंगुअल, एंड यू हैव द गुड फैकल्टीज अंडर दैट। द फोन number is given in front of you. Accordingly, you can simply contact. Okay, and if you are basically from poor background, you can't afford good amount of fee that you can't pay, then simply go for 0% EMI. You can contact the team and they will help you out that how you can go for 0% EMI by calling at this number. Okay, moreover there is a UPSC GS Combat is going on for the purpose of 2023, and you will be able to win 4 crores rupees worth of scholarship. Okay, so rank 1 will be able to get rank 1 to 50 will get 50% off, 51 to 250 will get 30% off, and 251 to 500 rank will get 25% off. Okay, and you will get all the benefits here. Okay, so 60 minutes test paper will be there, and 50 questions you just need to solve. So that will be on 28th of August 2022 at 11 a.m. Okay, now let's come to the our topic of inflation. सी, डेटा आपके सामने है, और डेटा जितना भी मैंने आपको प्रोवाइड किया वो सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वी हैव अ डेटा फॉर जुलाई 2022, जून 2022, मई 2022, एंड अप टू जनवरी 2022 वी हैव। सो इन द सेकंड रॉ इफ यू सी दैट वी हैव द CPIC इज बेसिकली CPI कंबाइंड। देखिए होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंटली हमें CPI के अंदर 3 इंडेक्सेस और 3 इन्फ्लेशन रेट्स के बारे में जानकारी या इन्फॉर्मेशन देती है, जिसमें हम पहला बोलते हैं CPI अर्बन, CPI रूरल, एंड द थर्ड वन इज CPI कंबाइंड। CPI रूरल का मतलब है कि हमारे इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं, ठीक है, जो भी रूरल एरियाज हैं, उसमें इन्फ्लेशन कितनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे प्राइसेस होते हैं
वो वेरी करते हैं इन केस ऑफ अर्बन एरिया एज वेल एज रूरल एरियाज। ओके, तो इसलिए जो आपको सीपीआई रूरल मिलेगा उसमें आपको इन्फ्लेशन रेट अलग मिलेगी, और जो सीपीआई अर्बन होगा उसमें इन्फ्लेशन रेट आपको डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि जो अर्बन एरियाज में होते हैं प्राइसेस वो आपके कंपैरेटिवली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जब हम रूरल और अर्बन को दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है सीपीआई कंबाइंड। तो नॉर्मली जो इन्फ्लेशन रेट आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है, जो अलग अलग हमारे न्यूज चैनल्स वाले डिस्कस कर रहे होते हैं, या जो भी हमारी डिस्कशन चल रही होती है, उसके अंदर मान के चलिए सीपीआई कंबाइंड की वो बात करते हैं। तो कभी भी वो लिखेंगे नहीं सीपीआई सी, दे विल ओनली से सीपीआई। सो सीपीआई वेन एवर दे बिंग ओनली कॉलिंग सीपीआई, तो आप सिंपली इस चीज को समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि वो सीपीआई कंबाइंड यानी कि ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन रेट आप देखेंगे परसेंटेज में हमें दी गई है 6.71 इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022, 7.01, 7.04, 7.79 एंड अप टू जनवरी 2022 द इन्फ्लेशन रेट वाज 6.01। ठीक है, उसके बाद देखिए डब्ल्यूपीआई में आपको इन्फ्लेशन दी गई है। जुलाई का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है डब्ल्यूपीआई में जो हमें इन्फ्लेशन रेट मिलती है वो करीब करीब 10 हफ्ते के गैप के बाद हमें मिलती है, जो कि सीपीआई में हमें करीब करीब 2 हफ्ते के गैप में ही मिल जाती है। तो इसलिए मान के चलिए अभी अगस्त में जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारे पास जुलाई का डेटा अवेलेबल है फॉर सीपीआई, बट डब्ल्यूपीआई के केस में हमारे पास जुलाई का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो हमें अगले महीने मिलेगा। ठीक है, बट वी हैव द डेटा फॉर जून 2022 एंड द इन्फ्लेशन रेट एज यू कैन सी 15.18%। तो देखिए नाम से ही जैसे हमें पता लगता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो होलसेल मार्केट्स हैं, ठीक है, जहां पे आपको होलसेल बेसिस पर सामान मिलता है, लाइक इफ यू वांट टू बाय इन काइंड ऑफ गुड क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, देन यू बीन गोइंग टू अ होलसेल मार्केट, देन दे विल नॉट गिव यू लेस देन 5 kg और 10 kg देयर। बट इन केस ऑफ सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मींस जहां पे आपके जैसे और मेरे जैसे कंज्यूमर अप्रोच करते हैं किसी भी चीज को खरीदने के लिए। ठीक है, तो वहां पे आप जाके यू कैन बाई इवन 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, सो वट एवर योर लाइकिंग यू कैन सिंपली गो एंड यू कैन सिंपली बाय द थिंग्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सीपीआई जो होता है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए हम जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, आम आदमी हैं, जो आप हैं, मैं हूं, और जो बाकी जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, वी पीपल आर गोइंग टू रिटेल मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग इट। क्योंकि अगर हम 5 kg 10 kg खरीद लाएंगे तो वो हमारा इतना कंजम्पशन होता नहीं है। आप जानते हैं कि जैसे आजकल हमारे इंडिया में अगर हम देखेंगे अर्बन एरियाज में स्पेसिफिकली न्यूक्लियर फैमिलीज का काफी एक चलन चल गया है, तो वहां पे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, सो यू नॉट सपोज टू बाय लॉट ऑफ क्वांटिटी। तो देखिए अगर मैं एक आम इंसान की बात करूं, एक इंडिविजुअल की बात करूं, तो हम लोग ज्यादा बॉदर करते हैं इस बात के लिए कि हमारे घर के पास जो मार्केट है, रिटेल मार्केट है, उसमें प्राइस राइज कितना हो रहा है, उसमें प्राइस डिफरेंसेस कितने हो रहे हैं, तो वो चीजें हमें इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए जो सीपीआई है वो नॉर्मली जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलकुलेट करती है, वो कैलकुलेट करती है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से। तो हमारे लिए जो इन्फ्लेशन इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है एज ए कंज्यूमर इज बेसिकली योर सीपीआई। ठीक है, अब डब्ल्यूपीए में जैसे नाम पता लगता है हमें कि ये बात कर रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब देखिए आपका सिंपल ये हो गया दैट दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट हाउ मच प्राइस राइज वी हैव एट अ होलसेल लेवल। और होलसेल लेवल पे आप जानते ही हैं कि यहां पे नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं दे आर गोइंग देयर टू बाय थिंग्स एंड देन आफ्टर दैट दे विल सिंपली सेल इट टू यू ऑन रिटेल बेसिस। तो वो क्या करते हैं, पहले वो होलसेल मार्केट में जाकर परचेज करते हैं बिजनेसमैन, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे घर के आसपास शॉप्स होती हैं, जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं एंड दी अदर, दीज पीपल आर बेसिकली गोइंग टू होलसेल मार्केट टू बाय। तो उनके केस में मान के चलिए कि वो जो चीजें परचेज करेंगे वो होलसेल मार्केट से परचेज करेंगे, तो वो ज्यादा बॉदर करते हैं कि हाउ मच प्राइस राइज वी हैव इन दी होलसेल मार्केट। ओके, तो सीपीआई बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है बाय कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड वी नीड टू शो हाउ मच प्राइस राइज वी हैव। Okay, and WPI is basically being calculated by government of India to show the price rate at a wholesale level from the businessman point of view. ठीक है, ये होगी 2 बातें आपकी। अब देखिए यहां पे जो आपको इन्फ्लेशन रेट दिख रही है 6.71, 7.01 सीपीआई में, फिर डब्ल्यूपीआई में 15.18, 15.88, 15.88 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे मान के चलिए कि जो हमारी इन्फ्लेशन हमारी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करी है, ये इन्फ्लेशन क्या बताती है। देखिए एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन जो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो हमेशा मान के चलिए वो प्रोवाइड करती है आपकी पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे। देयर इज अ वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। दैट मींस कि जब गवर्नमेंट ने आपको जुलाई 2022 की इन्फ्लेशन दी है 6.71%, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दे आर बेसिकली कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज इन कंपैरिजन टू जुलाई
2021 से कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि अगर हम कहते हैं कि जुलाई 2021 में 22 में 6.71% का प्राइस राइज है, तो इसका मतलब यह है कि पिछले साल जुलाई के मुकाबले 2021 के मुकाबले इस साल पर्टिकुलर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में 6.71% की इंक्रीज हो गई है प्राइस के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जुलाई 2021 में 100 रुपए के या 100 रुपीज के कुछ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते थे रिटेल मार्केट से, तो इस साल जुलाई 2021 में अगर आपको सेम चीजें खरीदनी है तो आपको 106.71 रुपीज खर्च करने होंगे। यानी कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 6.71%, दैट इज नथिंग बट 6.71 रुपीज एक्स्ट्रा यू नीड टू स्पेंड टू बाय दैट थिंग। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है वही हमारी इन्फ्लेशन के बारे में। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बेस इफेक्ट के बारे में कई बार बात होती है कि व्हाट इज दिस बेस इफेक्ट, कि बेस इफेक्ट है, बेस लोअर है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा दिख रही है, जो भी कम दिख रही है, वो बेस इफेक्ट क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है, अगर पिछले साल जुलाई में मान लीजिए प्राइसेस हमारे काफी कम थे, अब जैसे मान लीजिए हम कोरोना पेंडेमिक की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कोविड के टाइम में अगर हम बात करें जुलाई 2020 की, जब सारी की सारी मार्केट क्लोज थी, तो आप जानते हैं प्राइसेस आपके उस टाइम काफी कम हो गए थे। क्यों? बिकॉज पीपल वर नॉट डिमांडिंग, और आप जानते हैं जब चीजों की डिमांड कम होती है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और जुलाई 2021 की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, जब मार्केट्स ओपन हो गई थी, लॉकडाउन खत्म हो गया था काफी हद तक, तो उस टाइम जब लोगों ने डिमांड करनी स्टार्ट करी तो प्राइसेस एकदम से बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो अगर आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करेंगे जहां पे एक चीज कम थी बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, and now you have a more price in comparison to last year because of some specific reason, क्योंकि अब डिमांड है तब डिमांड नहीं थी। तो मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं यहां पे किसी एक वेजिटेबल की जो पिछले साल डिमांड ना होने की वजह से, कम डिमांड होने की वजह से, जिसका प्राइस 10 रुपए किलो था, और अब जैसी मार्केट ओपन हुई उसका प्राइस हो गया मान लीजिए करीब करीब 15 रुपीज पर केजी। तो यहां पे आप देखेंगे 5 रुपए बढ़ गया, तो करीब करीब 50% का राइज आपको दिखाई देगा। बट अगर नॉर्मली अगर चीजें नॉर्मल रहती है तो मान के चलिए उस केस में क्या होगा कि पिछले साल अगर प्राइस 14 था और इस साल प्राइस 15 है, तो आपको ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब बेस इफेक्ट का क्या होता है कि अगर हमारा बेस लो है जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें इस साल इन्फ्लेशन ज्यादा दिखेगी। समझ पा नहीं पा रहे? और अगर हमारा बेस हायर है तो उस केस में हमें दिखेगी इन्फ्लेशन यहां पे कंपैरेटिवली कम दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक पॉइंट। तो ध्यान रखिए, बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि यू आर बेसिकली कंपेयरिंग द प्राइस राइज इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। ठीक है, सेम वे जून 2022 में आप कहेंगे कि ये प्राइस राइज है इन कंपैरिजन टू जून 2021। तो लास्ट अगर आप 100 रुपए खर्च करे थे, नाउ दिस ईयर यू नीड टू स्पेंड 107.1 रुपीज। मे की बात करेंगे अगेन 107.04, देन 7.79 मींस 100 रुपीज अगर आपने लास्ट ईयर खर्च किए, तो दिस ईयर in the month of April you need to spend 107.79 rupees you need to spend here. So that is how you provide. And same in case of आपका WPI में काम करेगा कि WPI में अगर आप पिछले साल as a businessman you are buying certain things, तो आपने खर्च किए 100 रुपीज, बट दिस ईयर यू नीड टू स्पेंड 115.18 रुपीज यू नीड टू स्पेंड। तो दोनों ही केस में आपका सेम लॉजिक होता है, पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन, यानी कि आप कंपैरिजन करेंगे पिछले साल प्राइस कितना था और इस साल प्राइस कितना है। तो इसके लिए हम इंडेक्सेस प्रिपेयर करते हैं जो कि थोड़े टेक्निकल हैं, वो अभी हम बात नहीं करने वाले हैं। हम केवल ये बात कर रहे हैं कि दोनों इंडेक्सेस में फर्क यहां पे हमें क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो अलग अलग इन्फ्लेशन रेट आपको यहां पे देखने को मिल रही है। अब देखिए, जैसे मैंने एक चीज मैं यहां पे और ऐड करूंगा आप लोगों के लिए कि जैसे मैंने ऐड किया कि आप लोग, ये जैसे हम लोग हैं, आम आदमी हैं, तो हम ज्यादा इंपैक्ट होते हैं रिटेल मार्केट से। ठीक है, जो प्राइस राइज हो रहा है, तो मान के चलिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारी आरबीआई है, ठीक है, दे बेसिकली टेक दिस सीपीआई कंबाइंड एज अ बेंचमार्क इंडेक्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो बेंचमार्क इंडेक्स है हमारा सीपीआई, नॉट डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई हमारा बेंचमार्क नहीं है, बेंचमार्क हमारा क्या है? सीपीआई हमारा बेंचमार्क है। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली फॉर्मल सेक्टर का पार्ट हो गया। अगर आप फॉर्मल किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी वाले देखिए क्या करते हैं, हर साल आपको थोड़ा पे इंक्रीज देते हैं। सेम वे गवर्नमेंट भी आपको पे इंक्रीज देती है। बट देखिए नॉर्मली होता क्या है, कहीं ना कहीं आपकी जो पे इंक्रीज होती है वो आपकी जुड़ी होती है इस बात से कि मार्केट में प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए जब आप आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, जो आप सिविल सर्विस ज्वाइन कर लेंगे,
तो प्रमोशन तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम होगी, बट अगर प्रमोशन नहीं भी हो रही है फिर भी आपकी सैलरी हर साल बढ़ती जाएगी। और उसके पीछे रीजन क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी सैलरी हर साल बढ़ाएगी एंड देयर इज अ वन कंपोनेंट दैट विल बी इंक्रीज्ड इन द नेम ऑफ डीए। सो डीए होता है आपका डियरनेस अलाउंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता हर 6 महीने में या 1 साल में गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट की डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, कि वो आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो मान लीजिए अगर आप इन्फ्लेशन, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने अभी जुलाई में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनका डीए बढ़ाया, इसी तरह से उन्होंने जनवरी 2022 में जो जनता का डीए, जो उनकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनका डीए बढ़ाया, ठीक है, जिससे कि जो भी उनके खर्चे बढ़ रहे हैं वो बेसिकली उनके कंट्रोल हो जाए विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन दी पे। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं पिछले साल के मुकाबले इस साल मुझे 6% एक्स्ट्रा खर्च करना है टू बाय द सेम गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस रेट 6% का हो गया। तो अगर मान लीजिए वहीं पे अगर जिसने मुझे एम्प्लॉय कर रखा है अगर वो मुझे 6% मेरी पे बढ़ा दे, यानी कि अगर लास्ट ईयर आई वाज अर्निंग 1000 एंड दिस ईयर इफ दे विल स्टार्ट गिविंग मी 1060, देन सर्टेनली यू कैन से मुझे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं होगा। बट वहीं पे मान के चलिए जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग होते हैं उन्हें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी पे कभी भी उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अगर आप बात करते हैं एक रिक्शा पुलर की, तो कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी भी आप रिक्शा पुलर के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि सर कि हमें इस जगह से इस जगह के लिए हमें रिक्शा हायर करनी है, ठीक है, तो वो लोग हमेशा आपसे कैश चार्ज करते हैं। तो कभी आपने ये देखा है कि कभी भी आपने इस चीज को नोटिस किया हो, अगर नहीं नोटिस किया तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट ईयर अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया या फिर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रूट के लिए अगर आप 30 रुपीज पे कर रहे थे, तो इस साल भी आप क्या बोलते हैं, भैया पिछले साल तो 30 ले रहे थे अब बढ़ा दिया आपने। तो पॉइंट ये है कि वो भी बेसिकली जब प्राइस राइज को झेलते हैं तो वो भी एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं, बट पॉइंट ये है कि हम लोग उस चीज को देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए मान के चलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वो लोग ज्यादा फेस करते हैं जब इन्फ्लेशन होती है। तो देखिए तो एब्सोल्यूट नंबर हो गया, बट देखिए एब्सोल्यूट नंबर से ना हमें बहुत ज्यादा चीजें एकदम क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो जब हम इसको ग्राफ पॉइंट पे देखेंगे ना तो हमें ज्यादा चीजें अच्छे समझ पे आप आएगी। अब देखिए यहां पे जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी सीपीआई, जो कि डब्ल्यूपीआई से कम दिख रही है आपको। तो देखिए हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से ये पहले बढ़ रहा है, यानी कि जनवरी से लेके अप्रैल तक इन्फ्लेशन रेट बढ़ी है, और उसके बाद अगर आप बात करेंगे रिटेल लेवल की इन्फ्लेशन की कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्फ्लेशन हमारी कम हो गई है, ठीक है। बट स्टिल इफ यू टॉक अबाउट द कंपैरिजन फ्रॉम जनवरी 2022 एंड यू कंपेयर विद दी जून 2022, देन स्टिल यू विल फाइंड इन्फ्लेशन इज हायर, क्योंकि जनवरी में थी 6.01 और जो अब है आपकी 7.01। वहीं पे अगर आप बात करेंगे जनवरी 2020 की, तो इन्फ्लेशन है 13.68 यहां पे, तो यहां पे आपको थोड़ी घटती दिख रही है, फिर बढ़ती दिख रही है, और अब देखिए बढ़ते बढ़ते पिछले महीने यानी कि जून में थोड़ा सा कम हुआ है, 15.18% के आसपास इन्फ्लेशन है जून 2022 में। बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे साल के स्टार्टिंग में तो करीब करीब 1.5 से 2% का डिफरेंस आपको यहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो देखिए आपकी ये हो गई, तो कोई भी हमारा एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है इस साल में कि पहले इन्फ्लेशन बढ़ी है फिर घटी है, बट डब्ल्यूपीए में देखेंगे तो पहले घटी है देन फिर बढ़ती चली गई है। सो देयर इज नो पर्टिकुलर ट्रेंड वी आर बीइंग एबल टू सी, बट डिफरेंस देखे चलिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 8% का डिफरेंस आपको दोनों इंडेक्सेस में दिख रहा है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के अंदर, ठीक। अब देखिए इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, ये तो हमें इन्फ्लेशन रेट प्रोवाइड कर दी आपने डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई में, जिसमें आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपने इंक्लूड किए हैं, जिसमें फ्यूल भी है, पावर भी है, ठीक है, मान के चलिए आपके फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें आपकी इसके अंदर होती हैं। बट देखिए एक चीज जो हमेशा हम ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम लोग इंसान हमेशा उस चीज के लिए बॉदर करते हैं, वो ये हम जानना चाहते हैं कि खाने पीने की चीजों के दाम कितने बढ़े हैं। स्पेसिफिकली हम खाने पीने की चीजों के दाम के बारे में जानना चाहते हैं। अब देखिए होता क्या है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों के अंदर एक कंपोनेंट होता है जो फूड आर्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है कि प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं या क्या उनके प्राइसेस हैं करंटली, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए हमें यह बताने के लिए कि अलग से कि सिर्फ फूड यानी कि फूड आर्टिकल्स में कितना प्राइस राइज हुआ है, तो मैं दोनों ही केसेस में एक और इंडेक्स की इंफॉर्मेशन देती है जिसका नाम है आपका कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स और दूसरा है आपका होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स। यानी कि जितनी चीजें यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने यहां पे ली हैं और जो यहां पे हमने केवल गुड्स लिए हैं, उनमें से फूड आर्टिकल्स वाले कितने हैं
और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज में ऑब्वियसली सर्विसेज में तो फूड आर्टिकल होंगे नहीं, तो यहाँ पे जो गुड्स हैं इनमें जो फूड आर्टिकल्स हैं उनमें प्राइस राइज कितना होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों इंडेक्सेस में से क्या करती है, अलग अलग फूड के चीजों को अलग लेके और ये देखते हैं कि प्राइसेस कितने बढ़े हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा अगर केवल खान, क्योंकि देखिए एक बार ये हो सकता है कि हम फ्यूल कंज्यूम करना बंद कर दें, बाकी चीजें हम डिमांड करना कम कर दें, बट खाने पीने की चीजों की डिमांड आप मान के चलिए मार्केट में हमेशा बनी रहती है। तो जब डिमांड बनी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसके लिए ज्यादा कंसर्न या चिंतित होना चाहिए। तो इसलिए मान के चलिए यहां पे हमारी गवर्नमेंट हमें सीपीआई डब्ल्यूपीआई में से क्या करती है, फूड आर्टिकल्स को अलग लेके दो अलग इंडेक्स और बना देती है। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि पिछले साल के मुकाबले अगर इन्फ्लेशन देखेंगे तो 6.75 से 8.31 तक ये बढ़ी है, और उसके बाद अब ये थोड़ी सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें नॉर्मल हो रही है कोविड के बाद चीजें थोड़ी बेटर होती जा रही है। अब यहां पे भी आपको दिखेगा कि कंटिन्यूअसली ये हमारी कम हुई है, ठीक है, बट पिछले महीने मतलब जो जनवरी में देखेंगे कि ये जो आपकी इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिख रहा है कि ये हमारी, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया है, कि 5.53 से आपको देखने को मिलेगा कि ये बढ़ी है और उसके बाद ये घटनी स्टार्ट हुई है। सेम वे 9.55 से ये आपकी थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है, बट अगर आप रीसेंट टाइम में देखेंगे तो फूड इंडेक्स हमारी इन्फ्लेशन ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। अगेन अगर हम चीजों को ढंग से समझना चाहते हो तो अगेन अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो जनवरी 2022 में 9.55 इन केस ऑफ डब्ल्यूपीआई द फूड प्राइस इंडेक्स इन होलसेल, एंड दैट इज इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 12.41। और यहां पे बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट ये भी आपकी बढ़ी है, तो 5.53 से आपको देखने को मिल रही है 7.75%, ठीक है। तो यहां पे भी आपको ये देखने को बढ़ने को मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक का वो ये है कि दोनों इन्फ्लेशन रेट हमारी डिफरेंट क्यों होती है। देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर, और उसके लिए हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, और उसका पॉइंट ये है, दो चीजों में आपको सेम इन्फ्लेशन रेट तब शायद देखने को मिल सकती है अगर दोनों में आप सेम चीजें ले रहे हैं, ठीक है। बट मान के चलिए अगर हम सीपीआई डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं तो पहली बात यह है कि डब्ल्यूपीआई में केवल और केवल हम गुड्स को शामिल करते हैं, सर्विसेज को शामिल नहीं करते। तो करीब करीब 697 ओनली गुड्स, केवल गुड्स, नो सर्विसेज, जिनके प्राइसेस को हम अलग अलग होलसेल मार्केट से इकट्ठा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं। अब देखिए एक चीज यहां पे ये है कि अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस को अलग अलग मार्केट से ले रहा हूं, अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस को डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से ले रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे उसका एवरेज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एवरेज करती है, और एवरेज करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे पहली बात क्या है, डब्ल्यूपीआई में मान के चलिए कि केवल गुड्स हैं और नंबर ऑफ गुड्स हैं आपके 697, और टोटल जो कोटेशंस ली जाती है पूरी इंडिया से वो है आपकी 8331, ठीक है। और अगर हम सीपीआई की बात करेंगे तो यहां पे जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, और यहां पे आपकी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है, एंड दैट इज इंक्लूडिंग अराउंड 200 गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जब हमारा बेस ही अलग है दोनों इंडेक्सेस का कि यहां पे केवल गुड्स हैं और यहां पे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहां पे सर्विसेज नहीं है और यहां पे सर्विसेज भी हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ठीक है, एंड सम अदर थिंग्स आर आल्सो बीइंग देयर एज अ पार्ट ऑफ योर सीपीआई। तो पॉइंट क्या है, जब बेस ही अलग है तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन रेट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी है कि जो है सर्विसेज हैं अगर उनके प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें यहां पे इन्फ्लेशन कम दिखाई देगी, और यहां पे जो गुड्स हैं मान लीजिए जो हमने यहां पे इंक्लूड नहीं किए हैं और यहां पे हमारे इंक्लूडेड हैं, अगर उनके प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं तो यहां पे हमें इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए पॉइंट क्या आता है यहां पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें यहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को इसलिए मिल रही है डब्ल्यूपीआई में क्योंकि नंबर ऑफ गुड्स ज्यादा है, और आप जानते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड थी कोविड-19 पेंडेमिक जो हमारा लॉकडाउन लगा था 2020 में, उस टाइम मान के चलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में रबड़ की बात करें, आप एल्युमिनियम की बात करें, सीमेंट की बात करें, तो उनके प्राइसेस काफी कम हो गए थे बिकॉज पीपल वर नॉट डिमांडिंग। 2021 में चीजें थोड़ी बेटर हुई तो डिमांड बढ़ी, तो इसलिए थोड़ी इन्फ्लेशन अपीयर हुई, और अब जैसे जान रहे इकोनॉमी में सब चीजें फुल स्केल पे चल रही हैं तो डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मान के चलिए
होलसेल मार्केट में आपको इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को मिल रही है। तो एक चीज को लेके आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्या है कि दोनों चीजों में डिफरेंस क्यों है। वाई वी आर हैविंग अ डबल डिजिट इन्फ्लेशन इन WPI, दैट इज मेनली बिकॉज कि बिजनेस आर नाउ सर्वाइविंग और यू कैन से रिवाइविंग, okay, and they are being, demanding things. So because of that, as there is a more demand in comparison to 2021, so you can say as you have a comparatively lower base in WPI, that's why we people are being able to see high rate of inflation in WPI here. And in case of CPI, as the demand was always there, बट मान के चलिए फिर भी जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि कोविड-19 जो हमारा चल रहा है और उसके बाद जैसे इकोनॉमी अब रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, तो मान के चलिए डिमांड तो होगी और इन्फ्लेशन थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए आरबीआई कहता है कि मेरे लिए सीपीआई की जो कंफर्टेबल रेंज है वो है आपकी 2 to 6%। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टारगेट देती है कि हम चाहते हैं कितनी इन्फ्लेशन देश के अंदर हो। सो मैक्सिमम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बियर इज 6 एंड द लीस्ट दे कैन बियर इज बेसिकली 2। बट अगर आप देखेंगे जो हमने बात करी अपने इंडेक्सेस के अंदर, तो यहाँ पे आपको सारी जो इन्फ्लेशन आपको दिख रही है जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक, सब में आपको दिखेगा कि ये आरबीआई के कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं बाहर है। तो इन्फ्लेशन जो करंटली इकोनॉमी में चल रही है, मान के चलिए वो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंफर्ट जोन से बाहर है। इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइम टू टाइम आपने देखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी तरफ से मेजर्स ले रहा है। कैसे मेजर्स ले रहा है? जैसे लोन्स को महंगा करना, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना, रेपो रेट बढ़ाना, ठीक है, एमएसएफ रेट को बढ़ाना। तो इन रेट्स को बढ़ा के वो कोशिश करता है कि मार्केट में लोन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए, सो दैट पीपल विल बोरो लेसर अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि दोनों ही चीजों में डिफरेंसेस क्यों देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि दोनों में जो गुड्स या गुड्स एंड सर्विसेज को लिया जाता है वो डिफरेंट है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि अगर दोनों चीज में सेम चीजें भी होंगी और अगर आप होलसेल रिटेल लेवल पे प्राइसेस को देखेंगे तब भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा, दोनों में सेम नहीं मिलेगी। द रीजन बीइंग द मार्जिन एंड मोर ओवर द वेस्टेज यू हैव। ठीक है, क्योंकि वेस्टेज की वजह से मान के चलिए कि किसी आर्टिकल में लोग मार्जिन ज्यादा रखते हैं रिटेल लेवल पे और किसी पे मार्जिन कम रखते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए जहां पे भी वेस्टेज ज्यादा होगी रिटेल, वहां पे आपको मार्जिन ज्यादा देखने को मिलेगा, और जहां पे वेस्टेज कम होगी वहां पे मार्जिन आपको नॉर्मल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करेंगे, जो वेजिटेबल सेलर होते हैं रिटेल मार्केट में, तो वहां पे हमेशा वो मार्जिन ज्यादा रख के चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी वो खरीद के लेके आए हैं वो सारा नहीं बिक पाएगा, उनमें से कुछ ना कुछ तो वेस्ट चला जाएगा। और वहीं पे अगर आप बात करेंगे टोबैको प्रोडक्ट की, तो होलसेल मार्केट से जब आप परचेस करके लाएगा बिजनेसमैन, तो उस केस में उसे पता है कि ये आज नहीं तो कल बिक ही जाएगा, जनता को तो खरीदना ही है। ठीक है, इवन देयर इज अ हाई रेट ऑफ टैक्सेस ओवर देयर, द पीपल विल बाय इट। ठीक है, तो पॉइंट निकल के आता है डिफरेंस क्यों है, उसका रीजन आपके सामने। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मुझे आपको यही बताना था, आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करना था। जल्दी ही हम अगले टॉपिक पे अगली डिस्कशन के साथ मिलेंगे। बट टॉपिक खत्म हो रहे और अपनी क्लास एंड करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। आप जानते हैं कि प्रयास हमारा 2022 के लिए ऑफलाइन मॉक टेस्ट चल रहा है, तो इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए। 3 जगह टेस्ट होंगे, दिल्ली, जयपुर एंड लखनऊ के अंदर। ठीक है, देन CSE Assure you have, so if you buy 2 years and above subscription, you will be able to get 1 year of extra extension, and you can use my code here to get the subscription. That is your PG UPSC. So you can simply call up and you will be able to get the information there. And thank you very much. Take care and bye bye. अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।